एक बात जो मुझे बचपन में हमेशा परेशान करती थी कि लोग क्या कहेंगे। अपने आसपास के लोगों, फ्रेंड्स, सोसाइटी से भी यही बात सुनी थी कि लोग क्या कहेंगे। इनफैक्ट जो कुछ भी मैं करती थी, मेरा हर डिसीजन इससे इन्फ्लुएंस होता था कि लोग क्या कहेंगे। और आज मुझे इस पर हंसी आती है, लेकिन तब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत लोगों में ये बहुत डीप रूटेड होता है। हर काम करने से पहले उनके दिमाग में यही रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। आई वॉन्ट टू हैव अ लव मैरिज बट लोग क्या कहेंगे। आई एम अ गर्ल एंड आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल बट लोग क्या कहेंगे। ओशो ने कहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अगली बार जब आप सोचे कि लोग क्या कहेंगे, तो ये 5 बातें ज़रूर याद रखिएगा। नंबर 1, नो रिएक्शन। आपने कभी देखा है कि कोई ट्री को जाके कुछ कहे कि तुम तो सूख गए हो, तुम्हारे पत्ते भी झड़ गए हैं, तुम पे तो फल भी नहीं आते, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता। अगर हम कोई रिएक्शन ही ना दें तो वो बात बोलने वाले तक ही रहेगी। लोग क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोच लेंगे तो वो क्या करेंगे। आपने ये फेमस सॉन्ग तो सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। ओवर थिंकिंग का एक रीज़न ये भी है कि हम सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। इसमें हमारा वैल्यूएबल टाइम, जिसको हम कुछ प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, वो निकल जाता है। नंबर 2, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। एक लेडी जो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, वो अपने काम से शाम को जब घर आती है, कुछ टाइम अकेले में बिताना चाहती है। उसकी बेटी जो काफ़ी खुश मिजाज थी, वो एक्साइटेड होकर गाना गाते हुए उसके पास आती है। उस लेडी ने गुस्से से अपना कंट्रोल खोते हुए कहा, चुप रहो, तुम स्टूपिड की तरह गाती हो। उसकी बेटी काफ़ी टाइम तक यही मानती रही और गाना नहीं गाया। इनफैक्ट वो लोगों से बात करने में भी घबराने लगी। ऐसा नहीं था कि उसकी बेटी बुरा गाती थी, उस लेडी ने तो अपने ऑफिस के किसी काम से स्ट्रेस में होने की वजह से ऐसा रिएक्ट किया, लेकिन अपनी मदर की बात को पर्सनली लेने की वजह से वो ऐसा मानने लगी कि वो अच्छा नहीं गाती। अगर आप अपने आप को अच्छे से समझते हैं तो कुछ भी आपको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप किसी चीज़ को पर्सनली लेते हैं, मतलब आप उस चीज़ के लिए अग्री करते हैं, भले ही उस चीज़ का आपसे कोई लेना देना हो या नहीं। दूसरे के वर्ड्स का यूज़ अपने खिलाफ कभी मत करो। असल में लोग आपके बारे में नहीं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जो वो होते हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, हर्ट वो निकाल रहे होते हैं। अगर कोई आपको बुरा कहता है तो उनके अंदर खुद ऐसी ही फीलिंग्स होंगी। आम का रस आम से ही तो आता है। अगर कोई किसी को मोटा कहता है तो वो उनके अपने बिलीव्स की वजह से कहता है। अगर आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं तो दूसरों के अप्रूवल या एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग दुनिया को एक अलग नज़र से देखते हैं और आपका भी अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होना चाहिए। नंबर 3, डोंट मेक एजम्पशंस। सोचो आप कहीं से जा रहे हो और आपके पास से 2 लोग हंसते हुए गुजरे, तो आप सोचने लगते हो कि वो आपको देख के हंस रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं। या आपके कलीग ने आज आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोला, तो आपको लगता है कि ज़रूर वो नाराज़ होगा या किसी ने उसके कान भरे होंगे। सामने वाले के लिए एक्चुअली हम मैटर भी नहीं करते। कोई भी अजम्पशंस मत बनाओ। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते हैं जितना आप खुद सोच के पूरी कहानी बना लेते हो। वो तो कह के भूल जाते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ था, जहाँ कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, सामान इधर से उधर फेंक रहे थे, वो लोगों के न्यूज़पेपर भी खींच रहे थे। ये सब देख उस आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगा, इनका फादर कैसा है, वो सब चुपचाप बैठ के देख रहा है, इन बच्चों को कुछ कहता क्यों नहीं, कितना केयरलेस है। उसने उनके फादर से बोला, आपको नहीं लगता कि इन बच्चों को डांटना चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही शैतान है। उस फादर ने कहा, आप ठीक कहते हैं, बट मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, जहाँ मेरी वाइफ की डेथ हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और शायद ये बच्चे भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि हाउ टू रिएक्ट। तो हम अपने आप से कुछ भी अज्यूम करने लगते हैं बिना सामने वाले की एक्चुअल सिचुएशन को जाने। नंबर 4, ऑलवेज डू योर बेस्ट। रिमेंबर व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू। आप अपना बेस्ट करो, लोगों की मत सोचो। अगर हिस्ट्री के सभी ग्रेट लोगों ने उस वक्त लोगों की सुन के कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस वजह से रुक गए होते, तो आज दुनिया उनको महान नहीं कहती। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी है, लोग पहले आपकी हर अच्छी बात का मजाक उड़ाएंगे, फिर रिजेक्ट करेंगे और बाद में उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सो गिव योर 100%। नंबर 5, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। इमेजिन कीजिए, एक सुबह आप सो के उठते हैं और अपने आप को यूरोप में पाते हैं। अब सोचिए वहाँ के लोगों के क्या बिलीव्स हैं रिलीजन, साइंस एंड मेडिसिन को लेके। काफ़ी कंट्रीज में लेफ्ट साइड ड्राइव किया जाता है और इंडिया में राइट साइड। तो हम किसी दूसरी कंट्री में जाके ये नहीं बोल सकते कि आप गलत ड्राइव करते हो, राइट साइड ड्राइविंग ही सही है।
तो क्या सही है और क्या गलत, ये टोटली उनके बिलीव सिस्टम, कल्चर पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को एप्पल पसंद है, कुछ को मैंगो। एवरीवन इज डिफरेंट, सबके बिलीव्स, कल्चर, परसेप्शन अलग हैं। तो लर्न टू फॉरगिव द पीपल हु हर्ट यू, और सबसे ज़्यादा अपने आप को, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। नहीं तो आप ऐसे ही अपने दिन, महीने और साल खराब करते रहोगे। तो अगली बार कोई भी काम करने से पहले अगर आपके दिमाग में ये बात आए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो अपने आप को ये 5 बातें ज़रूर याद दिलाइएगा। लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, सब्सक्राइब करें द अल्टीमेट की को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।